हमने 45 प्रभारी हवा से बात करके नहीं घोषित किए। ग्राउंड रिपोर्ट पे, सर्वे पे, कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ, उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, उनके दृढ़ संकल्प के साथ और बकायदा इंटरव्यू लेके 1 महीने का उनको काम देके और अभी 1.5 महीने का काम उनको दे दिया है। जब तक ये चुनाव का मैदान में आएंगे तब तक आजाद समाज पार्टी गांव-गांव जाके जिस तरह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ती है, इस तरह से अपनी हिम्मत से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की अटूट सहयोग और मेहनत से आजाद समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुकी होगी। आप मेरी बात को याद रखना। मैं आज आपको इस बात से कह रहा हूँ, और नोट वही देंगे जिनको अपना वनवास ये 15 साल का खत्म करना है। जो वोट देंगे वो नोट भी देंगे। काशीराम साहब कहते थे कि भाई 1 वोट और 1 नोट, और इसी पे चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, वोट भी देंगे वो, नोट भी देंगे वो। रैलियों में भी आते हैं। यहाँ रैली थी शायद आई थिंक 29 तारीख की, एक पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की। जी बिल्कुल। हमारी भी रैली उसी दिन थी। हमारी लखीमपुर खीरी में थी, उनकी यहाँ नोएडा में थी। और मैं आपको कह रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट चेक करा लो, कंपैरिजन करा लो, फोटो वीडियो सब चीजों से, उनसे बड़ी रैली थी। लेकिन क्योंकि मीडिया ने उस तरह दिखाया नहीं था, तो ये रैली में जो हमारे लोग आते हैं ये अपनी मेहनत से आते हैं। उसके आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जिसमें महिला कह रही जितना पैसा था खर्च का सब लगा दिया, अब चाय के पैसा भी नहीं बचा। लेकिन भैया की रैली में आके उनको ताकत देनी थी। नौजवान मोटरसाइकिलों से आते हैं, कार्यकर्ता अपनी दिन रात की मेहनत लगाता है, अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करता है आने जाने में। ये उनका विश्वास ही है कार्यकर्ताओं को, जिसकी वजह से चंद्रशेखर है, जिसकी वजह से ये दल है। और उन्हीं कार्यकर्ताओं को इस बार अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार किया गया। लगातार कैडर कैंप चल रहे हैं और आजाद समाज पार्टी इस बार रिजल्ट देगी। नहीं, मैंने ये नोट वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं आपका चुनाव कवर कर रहा था तो एक गांव में आप आए थे, वहाँ 5-10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, आपके पास समय नहीं था, जाहिर सी बात है चुनाव था। तो आपने मंच से बोला, एक छोटा सा तंबू लगा था, 40-50 लोग बैठे होंगे, आपने वहाँ मंच से बोला था, छोटे छोटे आप वो कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे लोगों से। तो आपने कहा कि भाई प्रधान जी चंदा इकट्ठा करो और हमें चुनाव लड़ाओ। तो एक तरह से आपने क्राउड फंडिंग की और अपने आप को स्थापित किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ तो पैसों की ज़रूरत बहुत लगेगी। जब आप अपना चुनाव चंदा लगा के लड़ रहे थे तो इतना बड़ा प्रत्याशी कैसे खड़ा करेंगे इतने लोगों को? जहाँ जो लोग मुझे नेता बनाना चाहते थे उन्होंने अपने क्षेत्र में मुझे चंदा दिया, और जो लोग अपने क्षेत्रों में अपना विधायक बनाना चाहते हैं वो उस प्रत्याशी को चंदा देंगे। और ऐसा नहीं सब मेरी तरह नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी है। बहुत अच्छे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। 45 प्रभारी बहुत अच्छे, और अभी 100 से ज्यादा प्रभारी अभी हम लोग अगले महीने तक फिर से लेके आएंगे।